अब जो रीसेंट ड्रीम है वो मैंने 3 दिन पहले देखा था, वो भी काले रंग के जंगी जहाज़ों के बारे में था। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में यानी तब्दीली आ चुकी होती है और पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, तो उसमें वो फिर 3 काले रंग के जंगी जहाज़ आते हैं और उनमें से एक जंगी जहाज़ इंडिया में जाता है अटैक करने। यानी हम चाहते हैं कि यानी शुरू में ही इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाए और इन ख्वाबों का फ़ायदा उठाते हुए। तो एक जंगी जहाज़ जाता है, लेकिन इंडिया अलर्ट हो जाता है और वो काफ़ी यानी जहाज़ अपने भी उड़ाता है। तो वो जंगी जहाज़ जो है वो ऐसे हवा में खड़ा भी हो जाता है, रुक भी जाता है और फिर वो वेट करता रहता है। चूँकि वो जहाज़ ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आता है तो इंडिया जो है वो जैसे मैच जीतने के बाद पाकिस्तान से वो शोर शराबा करते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, तो उसी तरह उनके जो सारा करते हैं और उनके जो जहाज़ होते हैं वो भी ऐसे स्टंट करते हैं कि देखो हमने तुम्हारा जो जंगी जहाज़ आया था उसको भगा दिया। तो लेकिन वो जो जंगी जहाज़ है ना वो ऐसे वापस आके ना तो ऐसे नीचे बहुत नीचे प्रवास करता है। तो यानी इसमें मैं पहली बार यानी देखता हूँ कि वो जंगी जहाज़ ऐसे हवा में रुक भी जाते हैं और ऐसे बहुत लो फ्लाइट करते हैं। जैसे अब ये एक बिल्डिंग है और इधर नीचे इस लेवल पे घर होंगे, तो वो जंगी जहाज़ जो है ना वो रेजिडेंशल एरिया से ऐसे गुज़रता हुआ जाता है ऐसे। वरना नॉर्मली जो मिलिट्री जेट फाइटर्स होते हैं वो इस इतनी लो प्रवास पे रेजिडेंशल एरिया से नहीं गुज़रते, लेकिन वो गुज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो यानी बड़ी टेक्नोलॉजी है इस जहाज़ में, ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि वो पायलट्स में भी होती है, जाहिर सी बात। वो फिर आहिस्ता से ऐसे अंदर इंडिया के बॉर्डर पे एंटर होता है और 2 मिज़ाइल फायर करता है, एक जो इंडिया की बेस होती है मिलिट्री वो, और एक जो एयर बेस होती है उस पर अटैक करता है। और वो दोनों बेस तबाह हो जाती हैं और वो वापस अपने वापस पाकिस्तान आ जाता है और उनको इंडिया को पता भी नहीं चलता कि कोई आया है और अटैक करके चला गया। तो वो इरफान भाई ने बताया कि जब वो जहाज़ बहुत ही लो फ्लाइट पे जा रहा तो इवन वो रेडार्स जो है ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इवन जब वो हाइट पे भी होता है तो वो बेसिकली उनके रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जहाज़ किस जगह पे, बस उन्हें एक सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई दुश्मन का कोई डिवाइस या कोई जहाज़ इस तरह से आया, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता चलता उनको। तो इस तरह से वो फिर वापस आता है और फिर वो जो ब्लैक जेट फाइटर्स के पायलट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है।